नमस्कार, आप देख रहे हैं जानो दुनिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। भिंड जिले के अमायन थाना क्षेत्र में 4 मार्च को देर रात रेत उत्खनन कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने पर अब पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने जनसंघर्ष मंच के माध्यम से मृतक युवक को न्याय दिलाए जाने के लिए आंदोलन की बात कही है। पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने जनसंघर्ष मंच के माध्यम से जिले के प्रबुद्ध जीवियों को एकत्रित कर रेत उत्खनन में लगी कंपनी के खिलाफ आवाज बुलंद करने और मृतक को न्याय दिलाने की बात कही है। उन्होंने आवाज उठाते हुए कंपनी के डायरेक्टर्स के खिलाफ भी धारा 120B के तहत मामला दर्ज किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जो कंपनी उत्खनन में लगी है उसे अवैध उत्खनन और परिवहन रोकने का अधिकार है। अगर कोई अनियमित तरीके से रेत का अवैध उत्खनन या परिवहन करते हुए मिलता है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए, लेकिन किसी की हत्या करना जघन्य अपराध है और किसी भी कंपनी के डायरेक्टर्स की सहमति के बिना कोई कर्मचारी किसी पर बंदूक नहीं चला सकता। ऐसे में कर्मचारियों द्वारा की गई हत्या के लिए कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सज्जा किशोर बाबू सहित अन्य डायरेक्टर्स के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से यूनियन कार्बाइड में हुए गैस कांड के बाद उसके मालिक एंडरसन को दोषी बनाया गया था, उसी प्रकार से पावर मैक कंपनी के मालिकों को भी रॉकी गुर्जर की हत्या के मामले में आरोपी बनाकर मृतक को न्याय दिया जाना चाहिए। पूर्व मंत्री चौधरी ने कहा कि यदि पुलिस किसी के दबाव में आरोपियों को बचाने की कोशिश करती है तो जनसंघर्ष मंच 17 मार्च को महगांव एसडीओपी कार्यालय का घेराव करेगी और अगर फिर भी सुनवाई नहीं होती है फिर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया जाएगा। यदि फिर भी कुछ न हुआ तो आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी और हाईकोर्ट में भी जनहित याचिका लगाई जाएगी। पुलिस से हमारी मांग है, पहले हम एसडीओपी कार्यालय का घेराव करेंगे, उसके बाद हम ऐलान करेंगे कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय भिंड का घेराव करें। लेकिन हम साथ साथ उसकी कानूनी सलाह भी ले रहे हैं कि अगर आवश्यकता पड़ी तो जनसंघर्ष मंच ग्वालियर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करेगा उस एफआईआर के साथ कि इसमें इनके मालिकों को बचाया गया है, उन्हें भी 120B का मुलजिम बनाया जाए। इस तरीके की रिट पिटीशन ग्वालियर हाई कोर्ट में जनसंघर्ष मंच दायर करें। कंपनी के लोगों ने कुछ मुआवजा भी दिया है पीड़ित पर। अब ये प्रश्न थोड़ा सा आपका मुझे कचोट रहा है मेरे दिल को कि मुआवजा कोई ये एक्सीडेंट नहीं है जिसमें मुआवजा दिया है, ये अपराध है। मुआवजा उस चीज़ का होता है आदमी एक्सीडेंट में दुर्घटना में ख़त्म हो जाए, किसी मशीनरी पे काम कर रहा है वहाँ दुर्घटनाग्रस्त होकर ख़त्म हो जाए। ये तो बंदूक की गोली से मारने से उसकी हत्या की गई है। तो हत्या करवाने वाले लोग हैं, हत्या करने वाले जो लोग हैं, जो करवाने वाले हैं। और ये भी एक प्रश्न आपने बहुत वाजिब कहा है कि अभी तो कंपनी ने केस सिर्फ कर्मचारी के खिलाफ कायम हुआ है और उन लोगों के खिलाफ कायम हुआ है तो 20 लाख रुपए दे दिए उनके बच्चों के लिए। अगर मूल अपराधी कंपनी है, अगर वो बनेगी, कल को ये गवाह वगैरह है, कंपनी उन्हें भी पैसे दे देगी। जितने एफआईआर में गवाह होंगे वो सब पलट जाएंगे पैसा लेके। इसलिए मालिकों को 120B का मुलजिम बनना चाहिए। ये भिंड की अस्मिता की बात है, भिंड के आन बान शान की बात है। दिनांक 12 मार्च 2021 दिन शुक्रवार को उमरिया जिले में मानपुर नगर परिषद में नगरीय विकास और आवास विभाग के द्वारा मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मीना सिंह मौजूद रहीं। ये कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में नगरीय विकास को देखते हुए रखा गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता को बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिल सके ऐसे बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया। प्रदेश में चल रहे कार्यक्रम को मानपुर नगर परिषद में भी वीडियो के माध्यम से मीना सिंह की मौजूदगी में हजारों दर्शकों ने चल रहे कार्यक्रम को लाइव देखा। मानपुर में मिशन नगरोदय कार्यक्रम के दौरान मंत्री मीना सिंह के स्वागत में मानपुर अनुविभागीय अधिकारी सिद्धार्थ पटेल और प्रभारी तहसीलदार और नगर परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुराग सिंह मरावी ने फलदार वृक्ष देकर स्वागत किया। सुबह से बारिश हो रही थी, फिर भी क्षेत्र की हजारों जनता किसान मंत्री मीना सिंह के उद्बोधन सुनने को व्याकुल थी। अपने उद्बोधन से पहले उन्होंने कन्या पूजन किया। उसके बाद मीना सिंह ने भाषण दिया, जिसमें कहा कि मानपुर में अब शहरी विकास का पैसा आएगा। मानपुर में मिलने वाले गांव में भी अब शहरी विकास का पैसा आएगा, लेकिन एक पहल स्वच्छता का भी है जिसे हम और आप मिलकर करें और मानपुर नगर परिषद को प्रदेश में पहला स्थान दिला पाए। उसके बाद जमकर वर्षों कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पर एक ही परिवार चला रहा है। स्वयं का लिया हुआ देश हित कोरोना का, उसमें हमारा और आपका मानपुर शहरी क्षेत्र में आ गया है। उसका राशि भी मिलेगा मानपुर में, जिसमें क्षेत्र का विकास होगा। कार्यक्रम में उपस्थित पत्रकारों को भी सम्मान के साथ नाम लिया। भाजपा नेतागण, क्षेत्र की हजारों जनता उपस्थित रही। विकास का कार्यक्रम मिशन नगरोदय का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ है और यहाँ मुख्य अतिथि माननीय मीना सिंह जी
की थी। इस क्षेत्र के विकास के लिए हम बात करेंगे कि क्या क्या विकास मुख्यमंत्री जी ने इस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किया। आज हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान साहब ने भोपाल से नगर उदय कार्यक्रम का शुभारंभ उन्होंने किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पूरे मध्य प्रदेश के नगर पालिका, पंचायत, नगर परिषद के लोग जुड़े हुए थे, जैसा कि आप सबने टीवी के माध्यम से देखा। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी अनेकों प्रकार की योजनाएं, उन्होंने जो योजनाओं की जो राशि थी उन्होंने खाते में ऑनलाइन की हुई है, अलग अलग करके काफ़ी पैसे आज डाले गए। मैं ये कह सकती हूँ कि जो नगर विकास के लिए जो पैसे जो ऑनलाइन हुए हैं उससे हमारा मानपुर नगर परिषद का बहुत अच्छा विकास होगा और विकास की कहना चाहिए कि आधारशिला रखी जाएगी। और अभी तो शुरुआत है, नगर पालिका का कार्यालय हम लोग खोल रहे हैं। जब कार्यालय हमारा व्यवस्थित अच्छे से खुल जाएगा तो अधिकारी की भी पोस्टिंग हो गई है और जो आप सब लोग सुझाव करेंगे उन्हीं के ऊपर हम लोग काम करेंगे और बहुत अच्छा काम करके देंगे। मानपुर की जनता ने इतना भरोसा दिया है हमारी पार्टी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, दीदी को, तो ये हमारी भी जवाबदारी है कि हमारे नगर पालिका क्षेत्र में और बाकी क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम हो। हम सबकी जवाबदारी है और बहुत अच्छा काम करेंगे, ऐसा हमको विश्वास है और भरोसा भी है कि पैसा भी बहुत आएगा। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके साथियों द्वारा पत्रकारों के साथ मारपीट और बंधक बनाने के मामले में पत्रकारों ने मुरादाबाद एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया। 11 मार्च को मुरादाबाद के हॉलिडे रिजेंसी में पूर्व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ पत्रकारों ने अखिलेश यादव से कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछ लिए, जिससे अखिलेश यादव पूरी तरह गुस्सा हो गए और उन्होंने अपने गार्ड्स और साथियों को पत्रकारों पर हमला करने के लिए उकसा दिया। वहां पर उपस्थित सिक्योरिटी गार्डों और 20 से अधिक अखिलेश यादव की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों को पूरी तरह पीटकर घायल कर दिया, जिसमें कई पत्रकारों को गंभीर चोटें आई हैं। कई पत्रकारों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं एसएसपी से जांच कर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। मुरादाबाद से कपिल अग्रवाल और गिरीश यादव के साथ सुमित कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम कल है? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्या मामला हुआ था? पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, क्या पूरा मामला हुआ था पत्रकार? देखिए, अखिलेश यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए उससे पहले भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो 5 स्टार होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी वहाँ पे काफ़ी तोड़फोड़ की थी, क्योंकि अखिलेश यादव ने 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और अखिलेश यादव देर से आए थे, लगभग 7 बजे। तो वहाँ पर हज़ारों की तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुँच चुके थे 5 स्टार होटल में। उन्होंने तोड़फोड़ की, शीशे टूटे। उसके बाद जब अखिलेश यादव आए तो अखिलेश यादव शुरू से ही, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि मीडिया से नाराज़ से दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने मीडिया वालों के कपड़ों के रंग पर कमेंट्स करने शुरू किए कि नीली शर्ट पहन के आए हो, किसी को कहा कि छोटे पत्रकार हो, नीचे बैठे हो। लेकिन मीडिया वाले उनकी बात सुनते रहे, कवरेज करते रहे, सवाल करते रहे। लेकिन अखिलेश यादव से जो कुछ आज़म खान को लेकर के सवाल किए गए, MIM को लेकर के किए गए, तो उससे वो थोड़ा नाराज़ से दिखाई दिए। और उसके बाद जब वो मंच से उतर के चले और मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उनके जो कार्यकर्ता थे और जो उनके बाउंसर थे, जो उनके सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने मीडिया वालों के साथ मारपीट शुरू की। एक मीडिया कर्मचारी जब बेहोश होकर नीचे गिर गए और उसके बाद उनको उठाया गया, उन्होंने अखिलेश यादव से कहा कि आपके जो सुरक्षाकर्मी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मार रहे हैं। तो अखिलेश यादव खुद गुस्से में बोले कि हाँ, हमने पिटवाया और जाइए आप भाजपा के लोग हैं। तो इस तरह का जो व्यवहार था उसको देख करके बहुत ही अचंभा हो रहा था। और उसके बाद जब अखिलेश यादव ने कहा कि हाँ, हमने पिटवाया, उसके बाद तो उनके जो समर्थक थे और जो उनके जो सुरक्षाकर्मी थे, सब ने मीडिया कर्मचारियों को दौड़ा के पीटा। उसके बाद सब लोग कोई कहीं, कोई वॉशरूम में जाके छुपा, कोई रसोई में जाके छुपा। लगभग 1 घंटे तक सब लोग 5 स्टार होटल के रसोई के अलग अलग हिस्सों में और अलग अलग पार्ट्स में छुपे रहे, जिसको जहाँ जगह मिली। उसके बाद जब पुलिस फोर्स पहुँचा या तमाम आला अधिकारियों को पता चला, पुलिस फोर्स पहुँचा, वहाँ पर पुलिस फोर्स ने फिर जो घायल थे उनको अस्पताल पहुँचाया गया और जो बाकी मीडिया कर्मचारी थे उनको बाहर निकाला। हाँ, आज पत्रकारों की मीटिंग हुई थी और यहाँ पर जो पत्रकारों की तरफ से एक तहरीर दी जा रही है। ज्ञापन दिया, थोड़ा बताएंगे क्या है, थोड़ा सा बता दीजिए। आपके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया, आपने खुद ही मांग किया कि जांच कर अभियोग पंजीकृत करने के बाद नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी, इससे आपको अवगत कराया। थोड़ी लैंग्वेज बताएंगे क्या, थोड़ा किसका नाम है, किसका नाम दिया गया, बता दीजिए हमें रिकॉर्डिंग में। चंद्रपुर महाराष्ट्र के बिजली निर्मित में बड़ा योगदान देने वाले चंद्रपुर के 2990 मेगावाट क्षमता वाले चंद्रपुर महाऔष्णिक विद्युत केंद्र द्वारा ऊर्जा संवर्धन में अलग अलग प्रयोग किए जाने पर देश में पैट साइकिल 2 में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। देश के 194 अखिल भारतीय औष्णिक विद्युत केंद्रों में से CTPS ने ये सफलता पाई है।
इस माध्यम से चंद्रपुर के बिजली केंद्र के पास सकारात्मक असर्टर्स की संख्या 1,88,900 हो गई है। इसकी कीमत 18 करोड़ 89 लाख इतनी है। CTPS ने पैट साइकिल में भी विस्तारित सफलता पाई है। पैट अर्थात नेशनल मिशन फॉर इन्हांस्ड एनर्जी अंतर्गत मार्केट पर आधारित यंत्रणा है। इसमें व्यापार की जाने वाली ऊर्जा बचत के प्रमाण द्वारा ऊर्जा की बचत और खर्च को देखा जाता है। CTPS ने इसके अंतर्गत विभिन्न ऊर्जा संवर्धन के प्रयोग कर नेट यूनिट उड़शरता दर 2598.1 किलो कैलोरी का लक्ष्य हासिल किया है। लक्षित नेट यूनिट उड़शरता दर में 139.49 किलो कैलोरी से कम करने में सफलता हासिल की। इसके चलते CTPS के पास सकारात्मक असर्टर्स की संख्या 1,88,900 इतनी है। अंदाजन 18.89 करोड़ रुपए इसका मूल्य है। ये विस्तारित सफलता पैट साइकिल 2 में प्राप्त की है। पैट अंतर्गत 194 अखिल भारतीय औष्णिक विद्युत केंद्र में देश के सर्वाधिक इंसर्टर्स पाकर CTPS ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस सफलता पर केंद्रीय राज्य मंत्री RK सिंह ने हाल ही में CTPS के मुख्य अभियंता पंकज सपाटे, उप मुख्य अभियंता राजेश राजगढ़कर, राजेश कुमार ओसवाल, किशोर राउत, मदन अहिरकर, कार्यकारी अभियंता महेश राजुरकर, प्रशांत गुल्हाने उपस्थित थे। राज्य मंत्री ने CTPS के उपलब्धि की प्रशंसा की। मुख्य अभियंता पंकज सपाटे ने कहा कि महानिर्मित के अध्यक्ष और प्रबंधकीय संचालक और कार्यकारी संचालक के मार्गदर्शन के कारण ये संभव हो पाया। ब्राउन शुगर की तस्करी करने के आरोप में चंद्रपुर की लोकल क्राइम ब्रांच की टीम ने गुरुवार सुबह एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 दिन का PCR दिया गया। आरोपियों में नागपुर के इतवारी रेलवे स्टेशन परिसर निवासी चित्रा ठाकुर और फुटकर नगर निवासी नरेश उर्फ बाली चिंतामन बोकड़े शामिल हैं। ये कार्यवाही गत 8 मार्च को गिरफ्तार किए गए लालपेट निवासी अजय धुनरविलास की निशानदेही पर की गई। नागपुर से चंद्रपुर ब्राउन शुगर तस्करी मामले में इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस अन्य जिलों में इनके संपर्क तलाशने में जुट गई है। बाबू संशोधन और प्रशिक्षण संस्था ने जिन 15 मास्टर ट्रेनर्स पर भूखों की नौबत आई है, इन अन्यायग्रस्त मास्टर ट्रेन ने अपने न्याय अधिकार के लिए आंदोलन की भूमिका ली है। आने वाले 7 दिनों में उन्हें सेवा नहीं ली तो तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी आयोजित पत्रकार परिषद में दी। पत्र परिषद में मास्टर ट्रेनर्स ने बताया कि अन्यायग्रस्त मास्टर ट्रेनर्स ने 17 मई 2019 को महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के नागपुर खंडपीठ में दाखिल केस क्रमांक 347/2019 अंतर्गत न्याय के लिए गुहार लगाई थी। 25 फरवरी 2020 को मठ ने इन अन्यायग्रस्त मास्टर ट्रेनर्स की ओर से फैसला देते हुए वन विभाग की नियुक्ति पूर्व विज्ञापन में मौजूद शर्तें और कौशल और काम की उपलब्धता के अनुसार 30 दिन में सेवा में लेने के आदेश दिए थे, लेकिन विविध कारण बताकर उन्हें सेवा में लेने के लिए टालमटोल किया जा रहा है। मास्टर ट्रेनर्स का कहना है कि BRTC की स्थापना 4 दिसंबर 2014 के शासन निर्णय से हुई। 7 जनवरी 2015 को CCF कार्यालय द्वारा एक विज्ञापन प्रसिद्ध किया गया। इसमें सरल सेवा भर्ती प्रतिक्रिया से मास्टर ट्रेनर्स की नियुक्ति 2 वर्ष के कार्यालय के लिए करना आवश्यक है। इसके लिए ये उस समय 65 आवेदन संपूर्ण जिले से आए। इसमें से 62 लोगों के इंटरव्यू हुए। उसमें से 15 उचित उम्मीदवारों का चयन कर उन्हें आगरतला के BCDI संस्था में भेजा गया। ये सभी कुशल मास्टर ट्रेनर्स 5 जुलाई 2015 को सेवारत हुए, लेकिन उन्हें उस समय कोई भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था। केवल चयन हुए उम्मीदवारों को सरकार ने एक नोटिस देकर आगरतला में प्रशिक्षण के लिए जाने के आदेश दिए थे। उसके बाद सेवा में नियुक्त होने पर BRTC प्रशासन की भूमिका अचानक बदलती गई। कोई भी लिखित और मौखिक सूचना न देते हुए एक मास्टर ट्रेनर को काम से कम करना शुरू किया। सिर्फ 2 महीने से शुरू हुए अन्यायपूर्ण नीति से मास्टर ट्रेनर्स घबरा गए। कहीं भी न्याय नहीं मिलने से 17 मई 2019 को मठ में गुहार लगाई। मठ ने निर्णय देकर भी सेवा में न लेने से अब आंदोलन की भूमिका ली है। 7 दिन में न्याय न मिलने आंदोलन की चेतावनी दी है। पत्र परिषद में गौतम सागोरे, भुजंग राम टेके, कमल किशोर गेडाम, राजू कोवे, विनोद सांगोडे, प्रकाश वाढ़ई आदि उपस्थित थे। उनका कहना है कि कई बार संबंधितों को ज्ञापन दिए, लेकिन कुछ हल नहीं निकला जा रहा। BRTC का पक्ष नहीं मिला। उधर इस विषय को लेकर BRTC संचालक से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। आम्ही 15 मास्टर ट्रेनर जे खरे मास्टर ट्रेनर आहोत, ज्यामध्ये वन विभागाने 7 जानेवारी 2014ला जाहिरात दिलेली होती मास्टर ट्रेनर नियुक्तीची, आणि त्यामध्ये आमची 15ची निवड करून त्रिपुरा येथे आगरतळा राज्यामध्ये त्रिपुरा येथे 45 दिवसाच्या प्रशिक्षणासाठी पाठवलं गेलं। ते प्रशिक्षण पूर्ण करून आल्यानंतर आम्हाला फक्त 3 महिने तिथे या इथल्या प्रशिक्षण केंद्रामध्ये ॲज अ प्रशिक्षक म्हणून आम्हाला 3 महिने इथे काम दिलं। 3-4 महिन्यानंतर आम्हाला काढणं सुरू केलं आणि आमच्या हाताखाली जे काय शिकलेले होते मास्टर ट्रेनर म्हणून त्यांना घेण्यात आलं आणि आमच्यावर जो अन्याय झालेला आहे त्या अन्यायाविरुद्ध आम्ही अनेकदा निवेदने देऊनही
आमच्यावर कुठलाही न्याय झालेला नाही आणि त्यानंतर मग आम्ही मॅटमध्ये गेलो आहे नागपूर ब्रांचमध्ये आणि 25 फेब्रुवारी 2020ला मॅटने आमच्या बाजूने निर्णय दिला. आज 1 वर्ष होऊनही आम्हाला अजूनपर्यंत कामावर घेण्यात आलेलं नाही आणि त्यामुळे आज आम्ही या ठिकाणी उपस्थित सर्वांना विनंती करतो आहे की आम्हाला न्याय मिळावा आणि आम्हाला जर या 7 दिवसामध्ये न्याय मिळाला नाही तर आम्ही उपोषण करू आणि तीव्र आंदोलन करू. यासाठी आम्ही निवेदनसुद्धा देऊन आलेलो आहोत. धन्यवाद. खबरों में फिलहाल इतना ही. आप देखते रहिए जानो दुनिया.